हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, और ये चैप्टर 12 है और आज हम लोग 12.1 एक्सरसाइज भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों? पहले हम लोगों ने पहले के क्लास में जो 6 7 या उससे पहले भी 5 से ही हम लोगों ने सीखा है ना, किसी भी नेचुरल नंबर का हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए 30 कोई नंबर है, ठीक है, तो इसका कैसे हम लोग फैक्टर करते थे, फैक्टर निकालते थे। वो आप लोग को एक चीज़ याद होगा, एलसीएम कैसे निकालते थे हम लोग। सेम वे में हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 15 2 ज़ा 30, फिर 15 है तो 3 से डिवाइड होगा। 3 से मतलब ऐसा नंबर लगाएंगे जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो। 3 5 जा 15। अब 5 तो किसी से जाएगा नहीं, तो 5 5 से ही जाएगा, 1 जा हो जाएगा। तो 30 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये 1 तो सभी में रहेगा इंटू 1। ठीक है, या फिर पहले 1 लिख देते हैं यहाँ से, पहले 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 30 का हम लोग फैक्टर क्या देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। 1 तो हर एक का ही फैक्टर होगा, फिर 2 हो रहा है, 3 हो रहा है और 5 निकल रहा है। तो ये चैप्टर जो है ना फैक्टराइजेशन आपके क्लास में, ये हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो हम लोग इसके पहले चैप्टर पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका हम लोग को फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे मोनोमियल्स था, मोनोमियल एक ले लेते हैं हम लोग, जैसे कोई भी वेरिएबल वाला, जैसे 2xy, ये क्या हुआ, एक मोनोमियल एक्सप्रेशन हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग फैक्टर के रूप में कैसे करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 2xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग देखेंगे आगे एक्सरसाइज में, पढ़ते पढ़ते समझेंगे कि हम लोग एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे। और इसका कुछ जो है मेथड दिया हुआ है बच्चों, अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला मेथड में है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, सेकेंड मेथड में है, जो इस एक्सरसाइज में कवर करेंगे ना, उससे रिलेटेड मेथड हम लोग पहले देख ले रहे हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। और सेकेंड नंबर में है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग। ठीक है, रीग्रुपिंग टर्म्स, जो टर्म्स हैं उसको रीग्रुप करके हम लोग फैक्टराइजेशन निकालना इस एक्सरसाइज में सीखेंगे, मतलब एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग 12.1 एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से नंबर 1 क्वेश्चन है, और हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग को क्लियर भी हो जाएगा। पहला में है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म, गिवन टर्म्स। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसमें क्या है, 12x और कॉमा 36, ये दो तो हम लोग को एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलग अलग। ठीक ना, अब इसका हम लोग को कॉमन फैक्टर से फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन करना है। इसका हम लोग को कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो 12x का हम लोग कैसे करेंगे, इसको किस तरह से लिखेंगे। तो 12 का पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, फिर 3 से लगेगा, 3 1 जा 3।
तो 12x है, तो 12 को हम लोग फैक्टराइज किए, तो 12x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12 को पहले लिख देंगे 2 इंटू 3, ठीक है। और x को अब x भी है यहाँ पे, तो इंटू x लिख दिए, ठीक है। इस तरह से 12x को हम लोग फैक्टराइज किए। उसके बाद 36 को कैसे लिखेंगे? 36 को भी फैक्टराइज करके हम लोग देख लेंगे उसी तरह कि किस तरह से होगा। 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 18 2 जा 36, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 जा 18, फिर वापस 3 से लगेगा, 3 3 जा 9, वापस 3 से 3 1 जा 3 होगा। तो 36 का फैक्टर हम लोग को क्या मिल रहा है? 36 का फैक्टर हम लोग को मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। हाँ, तो ये मिल रहा है बच्चों। तो ये वाला फैक्टर और ये वाला जो फैक्टर था, ये नंबर 1 कर दे रहे हैं और ये नंबर 2 कर दे रहे हैं। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 में से कौन सा फैक्टर कॉमन है वो हम लोग देखेंगे। तो 2 मिल रहा है यहाँ एक 2 मिला, यहाँ एक 2 मिला, यहाँ भी एक मिला, यहाँ 3 मिला, यहाँ भी एक 3 मिला। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हमारा मिल जा रहा है, बट x तो इसमें है और x तो इसमें नहीं मिल रहा है। ये तो सिंपली हम लोग को नंबर दिया हुआ है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कॉमन हम लोग को क्या मिल रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू, इस तरफ लिख दे रही हूँ बच्चों, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 जो हो गया ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। ये दोनों में ये जो एक नंबर मिला 12, ये दोनों एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर हो गया। और ऐसे भी आप देखिए 12 जो है, 12 के टेबल में तो 12 आता ही है, 36 भी आता है। तो 12 3 जा 36, दैट मीन्स कि ऐसा नंबर जो दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन हो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। वापस से समझ लेते हैं 12x को किस तरह से किए। x को तो हम लोग कुछ अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 12 को हम लोग क्या कर लिए, पहले फैक्टराइज कर लिए, ठीक है। जैसे एलसीएम निकालते थे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके, उस तरह से हम लोग निकाल लिए इसको। उसके बाद 36 को भी उसी तरह से निकाल लिए। फिर दोनों में हम लोग देख लिए कि कॉमन कौन सा फैक्टर है, उसको हम लोग लिख दिए और ये हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर निकल गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2y, 22xy। अब ये दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो 2y का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2y को सिंपली हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 इंटू वाई, ऐसे लिख दिए। अब 22xy को क्या लिखेंगे? 22xy को हम लोग लिख सकते हैं, 22 है तो 11 दूनी 22 होता है। कुछ तो अगर दिमाग लगाएंगे बच्चों तो हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी नहीं पड़ेगा, इतना तो हम लोग को टेबल आता है। तो 2 इंटू 11 हम लोग लिख सकते हैं, 11 दूनी 22 होता है, इंटू x इंटू वाई, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख के सजा दिए। अब ये दोनों एक्सप्रेशन में देखना है कि कॉमन कौन कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है? कॉमन फैक्टर हो रहा है 2 मिल रहा है हम लोग को, 2 लिख दिए। y मिल रहा है, यस y भी है इसमें सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में, तो y हो गया। मतलब 2 और y दोनों हमारा कॉमन है, बाकी 11x जो है वो कॉमन नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा 2y और ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। 2y को सिंपली 2 इंटू वाई लिख दिए और 22xy को हम लोग उसके मल्टीपल के रूप में लिख के सजा दिए, 2 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई।
और दोनों में जो कॉमन था उसको निकाल करके कॉमन फैक्टर हम लोग आंसर निकाल दिए। नंबर 3 देखते हैं। 14PQ ये पहला एक्सप्रेशन है और सेकेंड है 28P² Q²। ठीक है, तो 14PQ ये एक पहला एक्सप्रेशन है। इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। 7 दूनी 14 होता है बच्चों, तो 2 × 7 इस तरह से लिख दिए, इंटू P × Q। ठीक है, ये हमारा इस तरह से सजा करके हम लोग लिख दिए। उसके बाद 28 P² है। अब इसको भी कैसे फैक्टराइज करके लिखेंगे, तो 28 है तो 7 का टेबल में आता है ना बच्चों, 7 चौक 28, 7 4 जा 28 इंटू P² है तो P × P लिखेंगे और Q² है इंटू Q लिखेंगे। अब ये दोनों एक्सप्रेशन में बच्चों देखेंगे कि कौन सा कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ये 4 है ना बच्चों, इसको हम लोग वापस से 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 4 हमारा है तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 है तो 2 हमारा मिल रहा है, इंटू 7 यहाँ पे है, 7 भी मिल रहा है, 7 हो गया। P है, P मिल रहा है, इंटू मल्टीप्लाई में P इंटू Q एक मिल रहा है और बाकी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना, सिर्फ हमको उसी को लिखना है, बस इतना ही लिख दिए। अब 7 दूनी 14, 14PQ ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ये बहुत ही इजी है बच्चों, और बस ध्यान दे करके हम लोग को फैक्टराइज करना है और कॉमन फैक्टर निकालते जाना है। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ और आगे भी हम लोग को करना है अब। और नंबर 3 हो गया। नंबर 4 ये 1 का है बच्चों, 1 क्वेश्चन नंबर का हम लोग अभी बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2x, 3x², 4। अब देखिए इसमें 3 ठो एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब इसको अलग अलग देख लेते हैं। ये 2x को कैसे फैक्टर के रूप में लिखेंगे, 2 × x। उसके बाद 3x² है, इसको कैसे लिखेंगे, 3 × x। ठीक है, 4 दिया हुआ है, 4 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2। अब हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, अब तीनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। 2 मिल रहा है, 2 इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन तीनों में हमको कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा। तो तीनों में तो 2 नहीं है, ये सेकंड वाले में मिसिंग है, इसलिए ये कॉमन नहीं हुआ। अब 3 को x को देखते हैं, तो x यहाँ पे है और थर्ड वाले में x नहीं है, तो यहाँ भी कॉमन x नहीं हो रहा है। फिर 3 वाले को देख रहे हैं, तो 3 तो सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन में है, सेकंड वाले में और तो है ही नहीं। तो कॉमन इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टर्म से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म का फैक्टर जो है ना वो 1 हो सकता है। किसी भी नंबर से 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो 1 से अगर सबको यहाँ पे सबका एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, वो क्या चीज़ है, वो 1 है। और 1 के सिवा यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर इस जो तीनों एक्सप्रेशन है उसका कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों इसमें। और अब नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में देख लेते हैं क्या चीज़ है, 6abc, 24ab², 12a²b। ये 3 एक्सप्रेशन यहाँ भी दिया हुआ है। अब इसको हम लोग फिर से वैसे ही सजा लेंगे। 6abc को किस तरह से लिखेंगे, 6 × a × b × c। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और
6 को हाँ 6 भी लिख सकते हैं या 2 × 3 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद 24ab² है, ठीक है। अब 24ab² को भी हम लोग क्या लिखेंगे, 6 की टेबल में आता है, यस। 6 चौक 24, तो 6 4 जा 24 इंटू a×b² है, तो b×b हो गया, ठीक है। और उसके बाद 12a²b है। अब ये थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है उसको भी हम लोग फैक्टराइज कर ले, उसको भी हम लोग तोड़ ले। तो उसको इस 12 है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 इंटू, या 6 2 जा भी लिख सकते हैं बच्चों, 6 इंटू 2 इंटू a/b, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे कि कॉमन फैक्टर हमारा कौन कौन सा मिल रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में बच्चों 6 है, तो 6 तो तीनों में है, तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू ये एक हमारा 6 मिल गया। उसके बाद a है, यहाँ पे a इसमें भी है और इसमें भी है, तो a भी मिल गया हमारा। उसके बाद 6 इंटू a लिख दिए, इंटू b को देख रहे हैं, b इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में b है, लिख लिए। c इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, c का तो कोई बात ही नहीं है। तो बस एक टर्म हम लोग को क्या मिल रहा है, कॉमन जो है वो 6 है, 6ab। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6ab, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। बस क्या करना है ना, हम लोग को हर एक टर्म को फैक्टराइज करके पहले हम लोग लिख देंगे। उसके बाद तीनों टर्म में या जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उसमें से हम लोग को कॉमन फैक्टर देख लेना है क्या क्या होगा, और हम लोग को आंसर निकाल देना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 5 तक हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर कितना तक है, 6 भी है। नंबर 6 में क्या है देखते हैं बच्चों, 16x³ -4x², 32x, ठीक है। ये 3 एक्सप्रेशन फिर से दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम लोग को एक्सप्रेशन देख करके घबराने का ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। 16x³, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 4 × 4 होता है, 4 के टेबल में 16 आता है, तो 4 × 4 हो जाएगा। और उसके बाद x³ है, तो x × x 3 बार x को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। उसके बाद -4x² है, तब क्या करेंगे बच्चों, -4 एक होगा और मल्टीप्लाइड बाय x² को x × x लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 32x है, अब 32x को क्या लिखेंगे, 4 के टेबल में देखेंगे कि आता है कि नहीं, 4 8 जाता है, तो 4 8 लिखेंगे, 4 × 8 × x लिख दिए। अब बच्चों हम लोग कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर हम लोग को निकालना है। तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू देखेंगे कि तीनों एक्सप्रेशन में क्या चीज़ कॉमन है। तो 4 हमारा सब में आ रहा है, तो एक नंबर मिल गया 4। उसके बाद x देखना है कि तीनों एक्सप्रेशन में x आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय x लिख दिए। बाकी तो कुछ भी नहीं आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे तो गायब है 4, सिर्फ एक ही है। तो यानी कि तीनों में हमारा कॉमन हो गया 4x, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर मिल गया 4x। ये तीनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन है वो हमारा आंसर इसमें 4x मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है नंबर 7, और नंबर 7 भी देख लेता है। 10pq, उसके बाद कॉमा 20qr, 30rp, ठीक है। ये 3 एक्सप्रेशन है और उसी तरह से हम लोग एक एक करके इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 10pq को कैसे लिखेंगे हम लोग, 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 × 2
5 टू ज़ा 10 इंटू पी इंटू क्यू। ओके, ये लिख दिए। उसके बाद 20 क्यू है और आर है, 20 क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 5 के टेबल में ले लेते हैं। 5 इंटू 4 5 और 20, तो 4 को वापस से 2 इंटू 2 लिख दिए इंटू क्यू इंटू आर। ठीक है, इस तरह से सजा दिए। उसके बाद 30 आर पी है। अब इसको भी कैसे लिखेंगे बच्चों, 5 के टेबल में 5 6 जा आता है ना, 6 बजे 30। ठीक है, तो 5 6 जा, तो 5 इंटू 6 को वापस से 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और इंटू आर इंटू पी लिख दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब उसके बाद ये तीनों में से हम लोग को क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखना है क्या क्या है। तो पहला वाला एक्सप्रेशन में बच्चों 5 मिल रहा है, सेकेंड में भी 5 है, थर्ड में भी 5 है, तो एक आ गया 5 हमारा। उसके बाद फर्स्ट वाले में 2 है, सेकेंड में भी 2 है, थर्ड में भी 2 है, तो एक और 2 मिल गया। उसके बाद बच्चों पी है फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में है, यानी कि कॉमन तो नहीं है। कॉमन का मतलब तीनों में होना चाहिए, तो पी तो कॉमन नहीं हुआ। उसके बाद क्यू देखते हैं, क्यू 2 ठो में है और तीसरे वाले एक्सप्रेशन में नहीं है, इसका मतलब क्यू भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। और आर भी उसी तरह से हमारा 2 एक्सप्रेशन में मिल रहा है, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में आर मिसिंग है, इसका मतलब आर भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। तब हमारा कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है, 5 इंटू 2 मिल रहा है, सिर्फ 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10 हमारा कॉमन फैक्टर, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 8 जो है ना बच्चों, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। 3x² वाई क्यूब, वापस से 10x³ वाई स्क्वायर, अगेन है वाई स्क्वायर, 6 वाई स्क्वायर अलग है, फिर 6x² वाई स्क्वायर,